अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और सबके रोज़े भी बेहतरीन गुजर रहे होंगे। अब तो बिल्कुल एंड हो गया है, 3-4 रोज़े रह गए हैं और मैं कुछ ज़्यादा ही लेट हो गई इस दफ़ा वीडियो अपलोड करने में। मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी तो इस वजह से थोड़ी सी सुस्ती हो गई है, लेकिन फाइनली मैंने जो है वो वीडियो का सेकंड पार्ट जो है वो अपलोड कर दिया है। ये ड्रेस मैंने सफ़ायर से परचेज़ किया था। इनफैक्ट मैंने ऑनलाइन इसको ऑर्डर किया था। तो ईद पे मैं ये वाला ड्रेस पहनूंगी और थोड़ी सी सिंपल इसकी मैंने स्टिचिंग रखी है, कोई बहुत ज़्यादा लेसेस वगैरह नहीं लगाई। ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। इसके ट्राउज़र का कपड़ा तो लेंथ वाइज ठीक था, उसमें इजीली मेरा ट्राउज़र बन गया है, यानी लार्ज टू एक्सेल साइज़ इजीली बन गया है। लेकिन शर्ट के कपड़े में थोड़ा सा मसला निकला था। शर्ट का जो फ्रंट और बाजू थे वो एक ही जगह पर दिए गए थे और जो बैक साइड थी वो सेपरेट दी गई थी, लेकिन उसकी लेंथ किसी तरह भी पूरी नहीं हो रही थी। तो फिर आप आगे चल के वीडियो को देखें तो फिर आपको पता चलेगा कि मैंने किस तरह इसकी लेंथ को जो है वो मैनेज किया है। कपड़े को आपने अच्छी तरह से प्रेस करना है ताकि इसमें कोई भी सलवट ना रहे और कटिंग में मसला ना हो। कपड़े को डबल फोल्ड करके मैंने बिछा लिया है और इसकी जो ओपन साइड है वो मेरी तरफ है, अपनी तरफ रखनी है आपने। ये देखें, बैक साइड पे मैंने जैसा कि आपको बताया था कि बैक साइड इसकी छोटी थी, उसकी लेंथ पूरी नहीं हो रही थी। तो उसका मैंने सोल्यूशन ये निकाला है कि मैंने कमीज़ की अपनी चौड़ाई उतार के जो साइड से कपड़ा उतरा था उसको मैंने ऊपर बैक साइड के ऊपर शोल्डर वाली साइड पर मैंने इसका जॉइंट डाला है और उसमें पिनटक्स बना लिए थे। तीरा में सबसे पहले हम तीरे का निशान लगाएंगे। तो तीरा मैं यहाँ लूँगी 8 इंच। 8 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है। उसके बाद कंधे का निशान भी हम 8 इंच पे ही लगाएंगे और इसका फिर एक बॉक्स सा बना लेंगे। अब ये जो निशान लगाए हैं इन निशानात को आपस में मिला लेना है, तो इस तरह इसकी ये वाली शेप बन जाएगी, एक बॉक्स की शेप बन जाएगी। इसके बाद गले की चौड़ाई का निशान लगा लें। गले की चौड़ाई मैंने 8 इंच इसकी विड्थ रखी है, तो यहाँ पर हम 8 का हाफ़ होगा 4 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी। अब कंधे की कटिंग की बारी आती है। तो आपने जो हमने 8 इंच का निशान लगाया था इसका हाफ़ कर लेना है। हाफ़ से आपने इसकी गुलाई शुरू करनी है और जहाँ पर आपकी चेस्ट का निशान आता है उस गुलाई को वहाँ तक आपने ख़त्म करना है। शोल्डर स्लोप का निशान हम 1/2 इंच का डिस्टेंस पर लगाएंगे। इसकी जो चेस्ट है, चेस्ट साइज़ मैंने इसका 22 रखा है और 22 का हाफ़ है 11 इंचेस पे मैंने निशान लगाया था। अब कंधे की फ्रंट साइड की हम थोड़ी सी डीप कटिंग करेंगे। डीप कटिंग इसलिए की जाती है कि इससे बाजू में झोल नहीं आता और एक अच्छी सी फिटिंग और शेप बन जाती है। कमर की लंबाई का निशान मैंने 15 इंच पर लगाया है और जो कमर की फ़िटिंग का निशान है वो मैंने 7 इंच पर लगाया है। वो कमर की फ़िटिंग का निशान जो है वो इस हिसाब से लगता है कि आपकी हाइट कितनी है। मेरी हाइट अब 5 फीट 7 इंचज़ है, तो मेरी कमर ऑब्वियसली लंबी होगी, तो वो 7 इंच के ऊपर उसका निशान लगेगा। 7 इंच के ऊपर हम जाके कमर की गुलाई करेंगे। तो आपकी जो आपकी हाइट है आप उसी के हिसाब से इसको 7 इंच से कम करती जाएंगी। अगर आपकी हाइट कम है तो आप इसको 7 इंच से कम करती जाएंगी। फिटिंग के निशानात के बाद मैंने जो कमीज़ के अंदर लूजिंग मार्जिन रखा है वो 1.5 से 2 इंच रखा है, ताकि कमीज़ अगर कभी आपको उसको खोलना पड़ जाए, इसको लूज़ करना पड़ जाए तो आसानी हो, कोई मसला ना हो। यहाँ पर कमीज़ की मैंने कटिंग कर ली है। इसको मैंने स्पीड ज़्यादा कर दी थी ताकि आप लोग बोर ना हो और वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो। अब स्लीव्स की बारी है। स्लीव्स की लेंथ जो है वो मैंने 24 इंचज़ रखी है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैं कट कर दूँगी और इसके बाद कंधे की कटिंग करेंगे। सबसे पहले मैंने नीचे जो है वो 4 इंच पे निशान लगाया है और वहाँ से मैंने इसके कंधे की गुलाई कर दी है। स्लीव्स ओपनिंग जो है वो मैं 6.5 इंचज़ रखूँगी और 1/2 इंच का मैं सिलाई का मार्जिन रखूँगी। कटिंग तो हो गई है। अब मैं शर्ट के ऊपर बटन लगाने के लिए बटन तैयार करूँगी। बटन मैं इसी शर्ट का जो ट्राउज़र है उसके कपड़े के बनवाऊँगी। तो इन बटन्स को मैंने थोड़ा-सा फैंसी करने की कोशिश की है। वो किस तरह से की है ये आप देख लें कि मैंने एक गोल्डन कलर का छोटा-सा सितारा लिया है, उसको कपड़ा स्क्वायर शेप में काट के उसके मिड में मैंने इसको टाँग दिया है और ये मैं बाज़ार आ गई थी बटन बनवाने के लिए और देखिए कितना मज़े का प्रोसेस है बटन बनने का।
थोड़ी सी मेहनत करके भी आप कपड़ों को अच्छा स्टाइलिश बना सकती हैं। लाज़मी नहीं कि कपड़ों को फैंसी करने के लिए हम उस पे महंगी लेसेस वगैरह लगाएँ। तो समटाइम्स घर में ही पड़ी हुई होती हैं चीज़ें जिनको आप यूटिलाइज़ करते हैं और बड़ी अच्छी चीज़ जो है वो बन के सामने आती है। ये देखिए कितने मज़े के बटन तैयार हो गए हैं। यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट 1 इंच चौड़ी बुकरम की पट्टी जो है वो पेस्ट कर ली थी और उसके मिड में आपको निशान भी नज़र आ रहा होगा। ये निशान इसलिए लगाया कि ताकि मुझे सिलाई करने में आसानी हो और एक-एक पैर के निशान से मैंने वो सिलाई लगा ली है। अब इसको मिड में से हम कटिंग करेंगे और इसके कॉर्नर जो है वो इंतहाई वो एहतियात के साथ आपने कट करने हैं। कट लगाने के बाद बुकरम के नीचे जो कपड़ा लगाया हुआ था उसको पलट लेंगे हम और उसको इंतहाई नफ़ासत के साथ बराबर करते हुए एक जैसा रख के उसको सिलाई लगा लेंगे। कपड़े को स्टिच करने के बाद उसकी अच्छे तरीके से प्रेस करने से ही उसकी सिलाई की नफ़ासत जो है वो सामने आती है कि कपड़े को किस कदर नीट तरीके से सिया गया है। और एक सच्ची बात बताऊँ कि जब आप कपड़ा प्रेस करते हो तो आपके जो स्टिचिंग की ख़ामियाँ होती हैं, जो फ्लॉज़ रह जाते हैं, वो भी आपको कपड़ा इस्त्री करते हुए ही पता चलते हैं। तो ये जी हमारी शर्ट की फुल लुक। कमीज़ के दामन पे जो बॉर्डर लगाया था उसको मैंने उसके जॉइंट पर उसको ओवरलॉक नहीं करवाया बल्कि इसी तरह पलटा लगा के उसके धागों को मैंने कैमोफ्लेज किया है। यही छोटी-छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो कि आपकी सिलाई में नफ़ासत लाती हैं, उसमें नीटनेस लाती हैं, तो इनको ज़रूर फ़ॉलो किया करें। तो ये है जी मेरा ईद का ड्रेस। वीडियो जो है वो मेरी तबीयत की ख़राबी की वजह से बहुत ज़्यादा लेट हो गई, थोड़ा भी नहीं बहुत ज़्यादा लेट हो गई है। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक कर दें, इसको मेरी वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना तो लाज़मी बनता है। और मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे।